नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में जो आपके हेल्थ से सीधा जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का सीधा मतलब है दोस्तों, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है शरीर में पहुँचाने के लिए, उस समय जो हमारे ब्लड वेसल पर प्रेशर पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नापने का, मेज़रमेंट का हमारा दो तरीका होता है दोस्तों। एक होता है हमारा सिस्टोलिक और दूसरा होता है दोस्तों डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जब हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई के लिए जब पंप करता है, शरीर में खून पहुंचाने के लिए जो पंप करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है या ब्लड कलेक्ट करता है, उस समय जो प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं दोस्तों डायस्टोलिक। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारे शरीर का दोस्तों एडल्ट में, वो हमारा 120/80 होता है, 120/80 होता है। तो 120 जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक होता है, जबकि नीचे वाला जो 80 है वो हमारा डायस्टोलिक होता है। दोस्तों, जनरली देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कुछ केस में जैसे 139/90 तक भी नॉर्मल माना जाता है, अगर आपका शरीर एडजस्ट कर रहा है तो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर का केस बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। और जो नॉर्मल रेंज हमारा 120/80 है, अगर इससे बहुत ज़्यादा जैसे 90/60 से नीचे चला जाए, 90/60 से अगर नीचे चला जाए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। दोस्तों, ब्लड प्रेशर में सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं काउज क्या है, किस कारण से हम ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है दोस्तों इसमें स्ट्रेस, गुस्सा। अगर आपके फैमिली मेम्बर में या आपके परिवार में शांति नहीं है, काफ़ी गुस्सा है, टेंशन है, तो आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी हो सकता है। दोस्तों, तो आप गुस्सा से बचें, आप टेंशन से दूर रहें, शांति में रहें, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा है दोस्तों ओबेसिटी, मोटापा को दूर रखें। मोटापा जो है वो बहुत बीमारी का जड़ है दोस्तों, मोटापा ना होने दें। अगर मोटापा होगा तो बहुत सारा बीमारी आ जाएगा, उसमें से एक हमारा ब्लड प्रेशर भी है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों हेरिडेटरी। अगर आपके पूर्वजों में ये बीमारी है तो आपको होने की संभावना है, तो आप इसको योग से, मेडिटेशन से दूर करें दोस्तों। और है जैसे दोस्तों लास्ट में है, जैसे बहुत लोग नमक खाने का आदी होता है। जैसे आपका सब्जी, दाल या जो भी खाना है उसमें नमक नॉर्मल है, फिर भी वो अलग से क्या लेता है, नमक लेता है, मिर्ची लेता है और बहुत मज़े से खाता है दोस्तों। तो अगर आपका हाई बीपी है या नहीं भी है, तो आप नमक का यूज़ कम से कम करें दोस्तों, ताकि बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। डिहाइड्रेशन, आपको पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। अगर आप पानी उचित मात्रा में पिएंगे तो बीपी आपका कंट्रोल रहेगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो आप लो बीपी के शिकार हो जाएंगे। दूसरा है दोस्तों कि लॉस ऑफ ब्लड। अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है ज़्यादा, जैसे किसी महिलाएं को बहुत ज़्यादा मेंस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा तो लो बीपी हो जाएगा दोस्तों, या एक्सीडेंटल केस में भी हो तो उसमें भी लो बीपी हो जाता है, अगर ब्लड आपका ज़्यादा लॉस करेगा दोस्तों। तो अगर आप लो बीपी का पेशेंट हैं तो आप ऐसा चीज़ खाएं जिससे हमारा ब्लड फुलफिल रहे, लिक्विड ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें, तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो आपको क्या क्या हो सकता है, ज़रा इस पर देखते हैं दोस्तों। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर ब्लड प्रेशर आपको हाई है या लो है तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है दोस्तों, हार्ट की बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है दोस्तों। आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, जिसको कहते हैं ब्रेन का नस फटना। माथे में जो नस होता है, ब्रेन में जो नस होता है, वो जो बहुत नैरो नर्व नस होता है दोस्तों, वो फट जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आँखों में परेशानी आ जाता है, जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, और कभी कभी ये हमें अंधा भी बना देती है। तो ब्लड प्रेशर के दोस्तों हल्के में नहीं लेना चाहिए। किडनी फेल्योर हो जाता है ब्लड प्रेशर के चलते, क्योंकि आप जानते हैं कि किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, तो ब्लड प्रेशर का असर किडनी पर भी ज़बरदस्त पड़ता है दोस्तों। तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको लो बीपी है, उसमें भी आपका किडनी प्रॉब्लम आता है, उसमें भी आई प्रॉब्लम आता है, और उसमें चक्कर आता है दोस्तों, वीकनेस आता है दोस्तों, तो आपको इमीडिएट इलाज की ज़रूरत है।
इमीडिएट आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको होम्योपैथिक में असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका बीपी ठीक रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में, और इसमें सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है दोस्तों रॉल्फिया सर्पेंटाइल मदर टिंचर। दोस्तों अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। आप अगर रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, इरिटेबल महसूस कर रहे हैं, आपको अगर नींद नहीं आ रहा है, कभी कभी नोज़ ब्लीडिंग भी हो रहा है, इसके अलावा अगर आपको माथे में दर्द हो खासकर ऑक्सीपिटल रीजन्स में, इसके अलावा अगर आपको चक्कर महसूस हो रहा है तो आप इसका यूज़ करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। आप इस दवाई का 10 से 15 बूंद पानी में मिला के 2 से 3 बार लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों, और इसको लॉन्ग टर्म आप यूज़ करें। साथ ही साथ आप अपने ब्लड प्रेशर का मॉनिटर भी करते रहें दोस्तों। अगर नॉर्मल हो जाए तो इसका डोज कम कर दें। बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। दूसरी दवाई है दोस्तों क्रेटेगस मदर टिंचर्स, और क्रेटेगस इज आल्सो नोन एज द टॉनिक ऑफ द हार्ट। हार्ट का टॉनिक इसको कहा जाता है दोस्तों। और अगर आपका हार्ट के वीकनेस के वजह से ब्लड प्रेशर हो तो ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। अगर पल्पिटेशन हाई हो और छाती में अगर टाइटनेस लगे, बाएं साइड में अगर दर्द महसूस हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। क्रेटेगस क्या करता है दोस्तों, हार्ट के जो मसल्स है उसको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करके आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये दोनों ही कंडीशन में यूज होता है दोस्तों, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो। चूँकि ये हार्ट टॉनिक का काम करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब हार्ट हमारा जब स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा दोस्तों। तो आप इसका मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद पानी में मिला के आप 2 से 3 बार लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है दोस्तों, और इसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप बीपी का मॉनिटर करते रहें। अगर नॉर्मल हो जाए तो इसका डोज आप कम कर दें। ग्लोनिनम एक्चुअली यूज इन द सडन हाई बीपी। अगर बीपी आपका एकाएक बढ़ जाए, इसके साथ साथ माथे में गर्मी महसूस हो, इसके अलावा आंखों के सामने काला धब्बा नज़र आए, चेहरा लाल हो जाए, पल्पिटेशन जब हमारा हाई हो जाए, तो आप ये दवाई यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। और अगर सन स्ट्रोक के वजह से बीपी आपका एकाएक बढ़ जाए तो ये दवाई रामबाण है दोस्तों। आप ग्लोनिनम 30 का 4 ड्रॉप्स 2 टाइम्स दें, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। और जब आप बीपी का मॉनिटर भी करें, जब आपका बीपी ठीक हो जाए तो इस दवाई को रोक दें। चौथा दवा है दोस्तों चाइना, और ये लो बीपी वाले के लिए है दोस्तों। अगर आपका ब्लड प्रेशर डिहाइड्रेशन के वजह से, ब्लड लॉस के वजह से, वीकनेस के वजह से अगर आपका बीपी लो हो जाए तो ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव दोस्तों। अगर आपका पल्पिटेशन हाई हो जाए, आपको वीकनेस महसूस हो, इसके अलावा आपको चक्कर सा महसूस हो, हाथ पैर अगर आपका ठंडा पड़ जाए, तो ये दवाई दोस्तों रामबाण है। आप चाइना का 30 पोटेंसी में आप हर आधे घंटे पर दें, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। और ये तब तक देते रहें जब तक कि पेशेंट हमारा स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि लो बीपी वाले में पेशेंट क्या हो जाता है, एकाएक सीरियस हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप ये दवाई चलाते रहें, और जब स्टेबल हो जाए दोस्तों तो इसको कम कर दें, धीरे धीरे ड्यूरेशन हमारा बढ़ाते जाएं। तो ये बहुत लो बीपी वाले के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई दोस्तों। और अगर क्रोनिक केस है दोस्तों तो चाइना 200 डेली 1 डोज दें, ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, काम करेगा। और चाइना का क्यू पोटेंसी, अक्सर लोग चाइना मदर टिंचर का बहुत ज़्यादा यूज करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर के केस में मदर टिंचर आपको इफ़ेक्टिव काम नहीं करेगा, इसलिए आप चाइना का 30 पोटेंसी यूज़ करें, 200 पोटेंसी यूज़ करें। दोस्तों लो बीपी के लिए लाइफ सेवर का काम करता है हमारा कार्बोवेज, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है लो बीपी के लिए। अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है, इसके साथ साथ अगर आपका शरीर बिल्कुल लूंज पूंज हो गया है, पीला पड़ गया है, शिथिल हो गया है, पल्पिटेशन बिल्कुल लो और स्लो हो गया है, इसके साथ साथ पेट आपका बिल्कुल फूल गया है दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है दवाई। ये अगर आपको महसूस होने लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, ये पेशेंट हमारा नहीं बचेगा, वैसे कंडीशन में ये दवाई लाइफ सेवर का काम करता है। तो कार्बोवेज लो बीपी वाले के लिए बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। आप कार्बोवेज का 30 पोटेंसी में
प्रत्येक 15 मिनट पर दे, और जब पेशेंट हमारा बिल्कुल स्टेबल हो जाए तो फिर इसका डोज कम कर दें। बहुत ही इफेक्टिव काम करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा होम्योपैथिक दवाई। दोस्तों मैंने आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है दोस्तों, आप जानते भी होंगे, अगर बीपी वाले पेशेंट हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे। आप क्या करें, लहसुन का 1 से 2 कली डेली सुबह खाली पेट चबा लें दोस्तों, या निगल जाएं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, और आपके बीपी को नेचुरल वे में ये कंट्रोल करता है। दूसरा है दोस्तों, नीम का 5 से 6 पत्ते, तुलसी का 4 से 5 पत्ते, दोनों को आप चबा लें और थोड़ा पानी पी लें। ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तीसरा है दोस्तों, मेथी का 1 चम्मच दाना आप रात को पानी में फूलने दे दें, सुबह चबा के पानी पी लें, और ये खाली पेट करना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, आप इसका प्रयोग करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। लो बीपी वाले के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो आप नमक और पानी का घोल पिए। दूसरा है दोस्तों, मुनक्का और बादाम का सेवन करें। 5 से 7 मुनक्का आप डेली यूज़ करें सुबह सुबह, और उसके साथ बादाम भी 5 से 7 लें। ये आपके बीपी को ठीक रखेगा दोस्तों। इसके अलावा किशमिश का पानी पिए दोस्तों। रात में आप किशमिश 10-15 को फूलने दे दें, सुबह किशमिश और पानी दोनों पी लें। ये आपके बीपी को मेंटेन रखेगा दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ घरेलू उपाय दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे मैं फिर एक नया टॉपिक ले आऊँगा। धन्यवाद।